अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के पास, जहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तबाही हुई थी, यानी 9/11 का वाक़या हुआ था। ये उसकी याद में बनाया गया। इस जगह पे हुआ करते थे ट्विन टावर्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, और इसके ऊपर पूरे नाम लिखे गए हैं जो लोग इसकी तबाही के अंदर मरे थे, जहाज़ के अंदर या फिर बिल्डिंग के अंदर या सराउंडिंग में जो लोग भी मरे थे, तो ये उनके नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे लोग आते हैं, फूल वगैरह चढ़ाते हैं और थोड़ा सा आंसू बहा लेते हैं। खैर, आज का मेरा टॉपिक दोस्तों ये है कि अगर आपका वीज़ा, पहले तो मैंने हमेशा बात की है कि वीज़ा मिलना किस तरह, वीज़े के ऊपर बात की है। आज इस टॉपिक पे बात करूँगा कि अगर आपका वीज़ा था और एंट्री डिनाइड हुई, रिफ्यूज़ हुए, और उसके बाद आपका वीज़ा ख़राब कर दिया गया, यानी कि वीज़े के ऊपर लाइंस लगा दी गई और आप समझते हो कि हमारा पासपोर्ट अब ख़राब हो गया, अब वीज़ा नहीं मिलेगा, तो उस सूरत में क्या अगेन वीज़ा अप्लाई कर सकते हो? क्या अगेन एंट्री मिलेगी आपको, या एंट्री डिनाइड क्यों हुई थी? इस चीज़ के ऊपर देखें दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ। इस तरह की जो सूरत होती है जिसमें आपका वीज़ा ख़राब हो जाता है, या फिर आप समझते हो डिपोर्ट हो गए हो, एक चीज़ समझने वाली है, डिपोर्ट नहीं हुए, एंट्री डिनाइड हुई है। एंट्री डिनाइड होने में और डिपोर्ट होने में फ़र्क होता है। डिपोर्ट वो होता है कि आप किसी कंट्री के अंदर हो और वहाँ पे किसी इलीगल एक्टिविटी के अंदर मुलविस हुए हो, या फिर ओवरस्टे हो गए हो, या कुछ भी इस तरह का वायलेशन हुई है, तो उसने आपको अपने कंट्री से निकाल दिया। फिंगरप्रिंट्स लिए या नहीं लिए वो एक डिफरेंट मेथड है, लेकिन आपको वहाँ से निकाल के भेज दिया कि आपकी कंट्री के अंदर या किसी दूसरे कंट्री के अंदर। उसको कहते हैं डेपोटेशन होना, जिसमें आपका सम टाइम होता है पासपोर्ट के ऊपर डेपोटेशन की भी स्टैंप लगा दी जाती है। अच्छा, अब मैं एक और चीज़ बता दूं कि डेपोटेशन ये है और एंट्री डिनाइड क्या है। एंट्री डिनाइड ये होती है कि आप किसी कंट्री के अंदर गए हो और एयरपोर्ट से आपको वापस भेज दिया गया, आपको एंट्री नहीं दी उन्होंने अपने कंट्री के अंदर, उसको कहते हैं एंट्री डिनाइड होना। ऑफलोड होना क्या होता है? ऑफलोड ये है दोस्तों कि आप अपने कंट्री से, होम कंट्री से या किसी भी कंट्री से फ्लाई करने लगे हो किसी कंट्री के अंदर, और आपको जहाज़ में नहीं बैठने दिया गया। इवन आपके पास वीज़ा था, सब चीज़ें थी, और आपको नहीं जाने दिया गया, तो इसको कहते हैं ऑफलोड होना। एग्ज़ाम्पल मैं अक्सर बात करूँगा कि जी, अब चलें एक एग्ज़ाम्पल मोंटीनेग्रो की देता हूँ। मोंटीनेग्रो आपको सबको पता था कि ऑन अराइवल है यूएई रेजिडेंसी वालों के लिए, तो यहाँ से काफ़ी लोग यूएई से जाने की कोशिश की मोंटीनेग्रो के लिए, लेकिन उनके साथ क्या हुआ, फ़्लाइट में नहीं बैठने दिया गया, उनको वहाँ से ही वापस कर दिया गया कि जी हम सेटिस्फाइड नहीं हैं। दुबई से ही एयरपोर्ट टर्मिनल से ही वापस कर दिया गया, जहाज़ में नहीं बैठने दिया गया। इसको कह दिया जी, ये होता है ऑफलोड होना, कि आपको जहाज़ में बैठने नहीं दिया गया। अब दूसरी सूरत में आजकल एक एग्जांपल देता हूँ, जॉर्जिया की या फिर मोंटीनेग्रो की या रोमानिया की। आपके पास वीज़ा था, आप चले गए, उस कंट्री के अंदर लैंड हुए हो, और कंट्री ने क्या किया, आपको वापस भेज दिया, आपको अपनी कंट्री के अंदर एंट्री नहीं दिया, तो उसको कहते हैं एंट्री डिनाइड होना, ना कि डेपोटेशन होना। लेकिन हम उर्फ़ आम में या फिर उसको यही कहते हैं जी बंदा डिपोर्ट हो गया। अच्छा, अब डिपोर्ट की भी आपको समझ आ गई है कि जी डिपोर्ट आपको कंट्री से निकाल देना या फिर बाहर कर देना किसी भी तरीके से। अच्छा, अब एक और चीज़ होती है कि जी आप ऑफलोड हुए हो, ऑफलोड होने के बाद या फिर एंट्री डिनाइड होने के बाद आपका वीज़ा ख़राब किया गया, तो क्या आप अगेन वीज़ा नहीं अप्लाई कर सकते हो? दोस्तों, ये कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ आप वीज़ा अगेन नहीं कर सकते हो अप्लाई। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हुए जिनके पास अमेरिका के वीज़े थे, 9/11 के बाद उनको ऑफलोड ही किया, ऑफलोड कह रहा हूँ, एंट्री डिनाइड हुई, वीज़ा भी ख़राब किया, ऊपर पेन के साथ उन्होंने लाइन्स लगा दी गई। लेकिन उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं हुआ। चलें एक एग्जांपल और देता हूँ, कोरिया की, जापान की अक्सर लोगों की रिफ्यूज़ल होती है या फिर स्टैंप लगा दी जाती है वीज़े के ऊपर, उनको एंट्री डिनाइड की जाती है, या फिर शेंजन का ऐसे मैंने अक्सर देखा है, उनका कर दिया गया।
दोस्तों वो अगेन वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं, अगेन वीज़ा ले भी सकते हैं और सब कुछ अगेन कर सकते हैं। वक्ती तौर पे जो वीज़ा इमिग्रेशन ऑफिसर था उसको आपकी समझ नहीं आई है, उसने आपको अपने कंट्री के अंदर एंट्री ना देते हुए आपका वीज़ा ख़राब किया या फिर आपको अपने कंट्री से जाने के लिए कहा गया। अगर तो आप अगेन वीज़ा अप्लाई करेंगे, यूएस की अगर मैं बात करता हूँ, मे बी कि वो आपसे ये क्वेश्चन कर लें कि जी आपको क्यों ऑफलोड किया गया था, डिपोर्ट किया गया था या फिर एंट्री डिनाइड की गई थी, तो आप उसकी रीज़न दें सिंपल सी और दोबारा वीज़ा अप्लाई करें, आपको अगेन वीज़ा दे दिया जाएगा। ऐसा नहीं होता कि जी आपको हमेशा के लिए ही ब्लैक लिस्ट कर दिया गया, मुल्क से निकाल दिया गया, ये चीज़ नहीं होती है। अगेन वीज़ा अप्लाई करें, लेकिन जो प्रीवियस रीज़न है वो आपने मस्ट देनी है, वो आपने लिख भी देना कि जी मैं इस वजह से हुआ हूँ, या फिर आपको रीज़न भी नहीं पता कि क्यों किया गया, तो आप वहाँ पे सिंपल ये बता सकते हो कि जी ऑन द स्पॉट ऑन ड्यूटी जो इमिग्रेशन ऑफिसर था वो मेरी क्वेश्चन से सेटिस्फाई ना होते हुए उसने मुझे एंट्री नहीं दी और मुझे अपने कंट्री में एंटर होने की इजाज़त नहीं दी, लिहाजा मुझे एंट्री डिनाइड की गई। अगर इस तरीके से आप कहोगे और मे बी कि उस वक़्त आपको अगेन रिफ्यूज़ल का ही सामना करना पड़े, लेकिन उसका फ़ायदा ये होगा कि उसके नेक्स्ट जब आप वीज़ा अप्लाई करोगे तो आपको वीज़ा मिलने के चांसेस अच्छे हैं। अगेन वही बात कि आपका वीज़ा मे बी के रिफ्यूज़ कर दें दोबारा से, लेकिन उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि नहीं मिलेगा, वो बल्कि अच्छा हो जाएगा कि नेक्स्ट टाइम जो है आपको मिल जाएगा वीज़ा। अच्छा जी, एक तो मैंने आपको वो दिखाया था कि उस साइड पे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तबाही हुई थी, एक टावर उस साइड पे था और दूसरा टावर इस साइड पे था। ये देखें, ये दूसरे टावर की निशानी है अभी। यहाँ पे दूसरा टावर गिराया गया था, जहाज़ मारा गया था, एक इस साइड पे और एक वो दूसरी साइड पे। ये दो ट्विन टावर्स कहलाते थे और दुनिया की बड़ी बिल्डिंग्स शुमार हुआ करती थी किसी ज़माने के अंदर। आज ये बस उनकी याद में लोग यहाँ पे आते हैं, चढ़ावे चढ़ाते हैं, फूल वगैरह चढ़ा देते हैं और नाम वगैरह लिखे हुए हैं, और जिनकी कोई अजीज़ वगैरह इस हादसे में फ़ौत हो गए तो वो आके यहाँ पे फूल वगैरह रखे जाते हैं। और यहाँ पे किसी ज़माने में हुआ करती थी बिल्डिंग्स। तो गाइस, ऑफिस एड्रेस, कॉलिंग नंबर और इंस्टाग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगेन वीज़े अप्लाई करें, मिल जाएंगे वीज़ा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा नए टॉपिक पे। ख्याल रखिए अपना दोस्तों, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।